आज इस प्रदेश के अंदर में क्या चल रहा है? चारों तरफ लूट मची हुई है। बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, कोयला की लूट है, लोहा की लूट है, यहां तक कि जमीन की भी लूट है। चारों तरफ इस झारखंड में लूट ही लूट मचा हुआ है। और उस लूट में इस प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री के परिवार खुद उस लूट में लोग शामिल है। जो कहता है कि हम महाजन के विरोध में लड़ते थे, लेकिन महाजन के विरोध में लड़ते लड़ते आज तो सबसे बड़ा महाजन अगर कोई है तो शिबू सोरेन के परिवार है। अब इस परिवार ने रांची से लेकर के पूरे झारखंड में जहां कहीं भी जाएंगे, इतनी सारी जमीनें इन्होंने हड़प रखा है लोगों की, गरीबों की, औने पौने दाम पर, तो इसकी कोई हिसाब नहीं, अब उनको भी याद नहीं लगता है। ये हालत है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज अगर उनके ऊपर ईडी ने उनको नोटिस किया है तो आप वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भागे हुए ताकि उनसे कोई पूछताछ नहीं हो, इसकी वो प्रयास कर रहे हैं। और एक और कहता है कि हम आदिवासी के बेटा है। हमने कहा कि भैया अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं किया है तो आप भाग क्यों रहे? सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो? बड़े बड़े वकीलों को क्यों ला रहे हो? भाई आप चले गए ईडी के दफ्तर में, आप बता दीजिए कि हमारा ये संपत्ति है, हमने कोई गलत नहीं किया है, तो आपको क्यों आपको परेशान होना है? लेकिन आज तो जानते हैं कि उन्होंने जो गड़बड़ किया है, जो उन्होंने लूटा है, तो स्वाभाविक है उनको लगता है कि ये हम बता नहीं पाएंगे तो हमारी क्या हाल होगी, तो बचने की वो नए नए तरकीब अपना रहे। तो मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं, इस राज्य के मुख्यमंत्री अगर लुटेरों का संरक्षण देता हो, उस लूट में खुद शामिल हो, लूट की माल अगर अपना तिजोरी में वो भरता हो, तो फिर उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि झारखंड से इस लूट को वो बंद करेंगे? अब याद करिए, अगर आपको घर में कोई प्रधानमंत्री आवास बनाना हो या अपना छोटा मोटा घर भी अपने पैसे से बनाते हैं, तो नदी से अगर आप बालू लाते हैं तो आपके ट्रैक्टर को पुलिस वाले पकड़ लेंगे। आपको या तो आप घूस दीजिए या फिर आपको कोर्ट से आपको डील करना पड़ेगा। यानी आज इस प्रदेश के अंदर में झारखंड के लोगों को बालू तक भी लोगों को नसीब नहीं है। हम लोगों ने बार बार झारखंड के विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री से कहा कि भाई आप कम से कम झारखंड के अंदर में जो निर्माण का काम चल रहा है वहां बालू को आप फ्री कर दीजिए, और बिहार की बॉर्डर हो, बंगाल की बॉर्डर हो, यूपी की बॉर्डर हो या उड़ीसा छत्तीसगढ़ की बॉर्डर हो, जहां पर 2 नंबर बालू लेकर के 16 चक्का के ट्रक लेकर के जाती है, 20 चक्का ट्रक लेकर के जाती है, तो उसको वहां आप रोक लीजिए, उनको पकड़िए, उनके ऊपर केस करिए। लेकिन आज तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री उन लोगों को तो खुला छोड़ दिए, क्योंकि उससे उनको पैसा आता है, अपने तिजोरी भरता है। लेकिन यहाँ के लोग अगर कोई बालू लेकर के जाते हैं, काम कराते हैं, तो उनको वो पकड़ते हैं। हमने तो मुख्यमंत्री जी से कहा आप याद करो, जब इस प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, हम लोग जब बने थे उस समय खान मंत्री रविंद्र राय जी हुआ करते थे, हम लोगों ने बालू घाट को फ्री कर दिया था। कहीं किसी को पैसा नहीं लगता था, कोई पुलिस वाले, कोई अफसर किसी को पकड़ता नहीं था, किसी को कोई तंग नहीं करता था। लेकिन आज इस प्रदेश के अंदर में यही हो रहा है, और इसीलिए मैं आप सभी भाइयों बहनों से यही कहने के लिए मैं आया हूं कि आज आप इस प्रदेश में भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, चारों तरफ जाते हैं, ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, थाना में या जिला में, कहीं भी आप जाएंगे, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। और उसका कारण वही है। हमें से बहुत लोग पूछते हैं ये भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा। मैं लोगों से कहता हूं कि हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, जिस दिन सत्ता में बैठे हुए लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में और महीना में पैसा लेना बंद कर दिया अफसरों से, फिर किसी अफसर की हिम्मत नहीं होगी तो गरीब जनता से पैसा वसूल करे। लेकिन आज तो सत्ता में बैठे हुए लोग ही पैसे वसूल रहे, तो वो अफसर गरीबों से पैसा वसूलते हैं।
और इसीलिए मैं कहा कि भ्रष्टाचार हेमंत सोरेन के रहते, जेएमएम की सरकार के रहते ये कभी समाप्त नहीं हो सकता है, यही मैं कहने के लिए आया हूं। और आज आप देखें, जब जब देश में, प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार होती है तो चर्चा विकास की होती है, काम विकास का होता है। और जब कांग्रेस और जेएमएम जैसे लोगों की सरकार होती है तो चर्चाएं पूरे लूट की होती है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि आज इस प्रदेश में जो लुटेरी सरकार है उसको यहीं से, डुमरी से पहले उखाड़ के फेंकना है और आने वाले कल में झारखंड से भी उखाड़ करके फेंकना। आज आप देख रहे हो कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार से गरीबों की चिंता करते, किसानों की चिंता करते, मजदूरों की चिंता करते, आदिवासियों की चिंता करते, दलितों की चिंता करते। जब कोरोना काल आया सब कुछ बंद हो गया, कल कारखाने बंद हो गया, गाड़ी भी आना जाना बंद हो गया, सबको लग रहा था कि आप कैसे जिएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के जन धन खाते में भी पैसा भेजा और इसके साथ साथ गरीबों को फ्री में अनाज भी उपलब्ध करा रहे। लेकिन आज दुख होता है इस प्रदेश के अंदर में जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो भी फ्री का अनाज ठीक से गरीबों के यहां तक नहीं पहुंच रहा है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों का घर कैसे बने उसकी वो चिंता करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ये भी चिंता करते हैं कि भाई इस देश के अंदर में गरीबों के घर में शौचालय भी बने, गरीबों को गैस की कनेक्शन भी मिले। यानी देश के अंदर में गरीबों के लिए जो वो चिंता करते हैं, लेकिन देश के राज्य के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी वो गरीबों की चिंता नहीं करते, उस पर कोई सोचते ही नहीं है। आज आप देख रहे होंगे इस समय, इस बार तो खेती बाड़ी बहुत ही नहीं हुआ, बारिश हुआ नहीं, पशुओं के लिए भी मुश्किल होगी आने वाले कल में। लेकिन आपने कहीं नहीं देखा कि सरकार कोई हलचल कर रही हो, इस सरकार में कोई कर रहा होगा, कोई सर्वे कर रहे होंगे, कहीं कुछ नहीं दिखता है। सरकार तो चुपचाप है, बेचारा वो ईडी से बचने के लिए अपने जो अकुत संपत्ति अर्जित की है उसको कैसे बचाया जाए उसी में लगे हुए। झारखंड की गरीब कैसे बचे उसकी वो चिंता ही नहीं कर रहे। और इसीलिए मैं आज आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कह रहा हूं कि आप जब ये चुनाव है और इस चुनाव में आपको आने वाला जो 5 तारीख को चुनाव होना है, आप सबको पता है 5 तारीख को चुनाव होगी। यहाँ पर एनडीए गठबंधन की ओर से प्रत्याशी है यशोदा देवी जी। अब सब लोगों से मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप जब 5 तारीख को सवेरे उठेंगे तो पहला काम क्या करना, तैयार होकर के पोलिंग बूथ पर पहुंचना और पोलिंग बूथ पर पहुंच करके ईवीएम मशीन के 2 नंबर पर क्या छाप है, केला छाप है, और केला छाप पे वोट दे करके आप यहां से एनडीए गठबंधन के आजसू के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी उस केला छाप पे वोट दे करके आपको भी भारी मतों से जिताना है। यही मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। यही